संजीवनी शारदा केंद्र शारदा लिपि सेक्शन से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कंजंक्ट रूल कर रहे हैं, संयुक्त शब्द स्पेशल रूल। जो इसमें स्पेशल रूल है वो हम कर रहे हैं। स्पेशल रूल में हमारे पास ऐसे स्पेशल रूल य के लिए होता है। तो सबसे पहला हम करेंगे य के लिए। When य is written below a letter, जब हम य is written below a letter, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, written below a letter। हमें कंजंक्ट रूल में ये पता तो चल गया कि शारदा लिपि में कोई हाफ लेटर का कंसेप्ट नहीं है। कल जो हमने कल वाले लेसन में किया था, हाफ लेटर इज रिटन फुल और उसके बाद जो लेटर होता है देवनागरी में उसको नीचे लिखते हैं। अब जो य के लिए है स्पेशल रूल फॉर य, जो ये य है इसके लिए जो स्पेशल रूल है, अब रूल क्या है? सपोज स य है, स य को हमने लिखना है, स है हाफ, इसको फुल लिखेंगे। स हाफ है, इसको हमने फुल लिखा। और य है इसके नीचे, दिस इज य। य जब नीचे लिखते हैं तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है ऐसे य की, राइट। अब मैं प य लिखता हूं, प य, न य, कोई भी, क आधा और य। जब इनको शारदा लिपि में लिखना है तो य के लिए मैंने स्पेशल रूल अभी बताया कैसे हम इसको लिखते हैं। प फुल लिखेंगे, हाफ है देवनागरी में, और य इसके नीचे लिखना है, य इज लाइक दिस। न है, न लिख लिया, तो य इसके नीचे लाइक दिस। क है, क जब भी लिखा जाता है क इज रिटन लाइक दिस। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, क जब ऊपर होता है, क के नीचे अगर कोई मात्रा होती है या क के नीचे कोई भी लेटर लिखा जाता है, क इज रिटन लाइक दिस। सो याद रखना है, य जब भी नीचे होगा लेटर के संयुक्त शब्द में, तो य की रिप्रेजेंटेशन यही है। सपोज और भी बताऊंगा मैं, ल य लिखना है तो इसको भी हम लिखेंगे, ल य को भी लिखेंगे ल पूरा क्योंकि हाफ है, और य नीचे ऐसे। सो ये पहला रूल था य के लिए, स्पेशल रूल फॉर राइटिंग य। अब इसके बाद नेक्स्ट है थ, स्पेशल रूल फॉर राइटिंग थ। व्हेन थ इज रिटन बिलो अ लेटर, व्हेन थ इज रिटन बिलो अ लेटर, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, न थ, न आधा और थ, प आधा और थ। इसके लिए भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, थ जब नीचे लिखते हैं। न आधा है तो पूरा लिखेंगे। अब थ लिखना है, थ की स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, मैं दूसरे इंक से दिखा रहा हूं यहां पर समझने के लिए। एक लाइन इधर से और एक लाइन यहां से, बट राइट की तरफ होना चाहिए। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इट इज न एंड थ लिखना है तो एक इधर से ऊपर और एक नीचे से और राइट की तरफ जाना चाहिए। इट इज थ। प थ, प पूरा ऊपर ऐसे। फिर एक बार बता रहा हूं, प, दिस इज थ, राइट, प थ प, जो भी होगा वर्ड, प के बाद अगर थ फॉलो करेगा। सिमिलरली र थ होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, र आधा जब होगा थ से पहले, इट इज लाइक दिस।
तो र थ, र आधा है पहले र, तो र लिखेंगे फुल, और अब इसमें थ लिखना है। और याद रखना है यहाँ पर अगर र और ऐसे लिखा होगा, वो हमने पहले ही बताया था आपको, र दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ये र उ है, तो ये र उ माना जाए है, और ये र थ है। कोई भी क थ होगा, क आधा और थ, इसको अगर लिखना है, अब क चूंकि ऊपर लिखना है, क के नीचे जब भी कोई लेटर होता है, that is written like this, अब थ लिखना है ऐसे, ऐसे। अगर क ऐसे होगा, क वो पहले भी हम कर चुके हैं, that is क, अगर दोनों वहां की तरफ होंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ये कू है, क ऊ, बट ये अलग है, ये हमने क ऊ ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये अगर राइट की तरफ है दूसरा, इट इज थ, ये हो गया थ। when th is written below a letter, पहले था य और अब थ था। अब तीसरा है इसमें द, जो हिंदी में द, when द is written below a letter, जैसे न द होगा, न द होगा कोई भी, ग द होगा, ग आधा और द, when the is written below, because कंजक्ट रूल में न है तो न तो फुल लिखना पड़ेगा, शारदा लिपि में न फुल। अब इसके नीचे द लिखना है, द इज रिटन लाइक दिस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, बट न और द लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन देनी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसे मिलेगा मैन्युस्क्रिप्ट्स में। फिर ग आधा है तो फुल लिखेंगे ग, इसके साथ द, तो द इज रिटन लाइक दिस। मैं एक बार फिर बताऊंगा, सपोज प द होगा, ल आधा और द होगा, न द तो अभी बता ही दिया, फिर लिख रहा हूं न द होगा। इनको आप कैसे लिखेंगे शारदा लिपि में? शारदा लिपि में इसको हम लिखने प, प और द, लाइक दिस, प और द, प और द। ल आधा है तो फुल लिखेंगे और द इसमें, न आधा न है तो यहाँ फुल लिखेंगे, फिर लिखेंगे द। ये है when the is written below। हाँ, अगर किसी जगह पर आप ऐसे भी लिखोगे ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ल अब फिर द लिखेंगे, यहाँ से ऐसे द, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स ये ऐसे लिखा होता। सपोज एक वर्ड यहाँ बता रहा हूं, सुगंध, स उ ग न द, अगर ऐसे है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? शारदा लिपि में इसको लिखेंगे स उ, स उ तो पता है ट्रायंगल छोटी सी, ये स उ, फिर ग तो पूरा है, ग, फिर न हाफ है तो फुल लिखेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर द है। ये हो गया सुगंध इन शारदा लिपि। ये हम बताया हमने द कैसे नीचे लिखना है। अब यहाँ पर दो और स्पेशल रूल्स है फॉर ट, ट और ठ के लिए, when they are written below a letter। ट और ठ जब हम लेटर के नीचे लिखेंगे, इनको कैसे लिखा जाता है? वेरी इंटरेस्टिंगली इन दोनों को भी द की तरफ ही लिखते हैं। जैसे शर्ट होगा, शर्ट है तो श आधा है तो श फुल लिखेंगे, ट को फिर ऐसे लिखते हैं। ऑल्दो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे, श ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ये भी करेक्ट है, बट ऐसे भी लिखते हैं शर्ट को। इवन अगर ठ भी होगा, शर्ट होगा किसी जगह पर, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। शर्ट, शर्ट, या आप श और फिर ठ पूरा ऐसे लिख सकते हैं, शर्ट। अब क्वेश्चन है, अगर नद है, शर्ट है, इन तीनों को तो सिमिलर हमने बता दिया लिखते, जैसे मैं फिर बताऊंगा, नद है, सपोज शर्ट है, या नट ही बता रहा हूं मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। नट है, वो नठ अगर है, इनको आप कैसे लिखेंगे शादा लिपि में? हम इसको न और द लिख सकते हैं, इसको न और ट ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको न और ठ ऐसे लिख सकते हैं। ऑल्दो मैंने पहले भी कहा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न ट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न और ठ। लेकिन जब हम मैन्युस्क्रिप्ट पर देखेंगे, ऐसे लिखा होगा, इसके बदले ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां पर ऐसे भी लिखा होगा। फिर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये नट है, नठ है, नद है, ये आप डिफरेंशिएट करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नद है, नट है, या न, सपोज नीचे ट है, या न अठ है, यह हमें कैसे पता चलेगा? इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड। जब हम वर्ड बनाएंगे, वर्ड न द से बन रहा है, तो फिर ये न द ही होगा, क्योंकि जब आपको लिखना है तब कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब मैन्युस्क्रिप्ट्स पे आप देखेंगे, तो वहां पर सपोज पृष्ठ लिखा है वहां पर, या सुगंध लिखा है, ऐसे लिखा है वहां पर एक वर्ड, तो आपको इसको डिफरेंस ये देखना ये है क्या? अगर वहां पर ऐसे लिखा है होगा, लेट अस सपोज ये ऐसे लिखा है वहां पर, तो यहाँ पर आप स उ ग न ट तो इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर वर्ड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इसको आपने न द ही मानना है। सपोज वर्ड ऐसे लिखा है वहां पर, ये लिखा है वर्ड, तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे, ये पर श ट ही आएगा, ये श द नहीं, क्योंकि पर द श द कोई वर्ड नहीं बन रहा है, यहाँ पर श ठ कोई वर्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पर इसको आप, पहले वाले को ये न द ही था लास्ट में, इस वाले में ये स उ ग न द ही था, तभी वर्ड बना। इस वाले में ये पर श ट से ही वर्ड, पृष्ठ या ऐसे कोई भी ब्रस्ट जो भी है, तो उससे वर्ड जो बन रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट वर्ड आप ये कर सकते हैं डिफरेंशिएट, ये नद है, शर्ट है, या शर्ट है, बिकॉज तीनों को एक तरीके से लिखा जाता है। अब लास्ट में रिवीजन बता रहा हूं, य के लिए प य, आज मैंने बताया, अगर ये होगा तो प य, अगर फिर थ होगा, प थ होगा, र थ प थ जो भी होगा थ, तो प थ के लिए एक लाइन ऊपर, एक लाइन, और इट शुड गो इन द राइट डायरेक्शन, प थ। फिर बताया मैंने द, न द, तो न फुल और द आप बिल्कुल ऐसे। फिर बताया मैंने सपोज शर्ट, शर्ट अगर है तो शर्ट लाइक दिस, और फिर बताया मैंने कोई भी नठ, रठ जो भी है, सपोज रठ है, र आधा फिर वो ऊपर आ जाएगा, र ठ, ये अलग से भी बताएंगे, फिर र और इसी के साथ ठ। तो ये रिप्रेजेंटेशन है स्पेशल रूल की। अब जो आज का असाइनमेंट है, जो इस क्लास से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे कैसे हम लिखेंगे। आज का जो असाइनमेंट है सिंपल, उसको आज हम करेंगे। मैंने बताया पहला इसमें है, आज वाले में, पुण्य, प उ न आधा और य, इसको कैसे लिखेंगे? बड़ा सिंपल, प उ, प और उ होता है छोटी ट्रायंगल,
न इज लाइक दिस न। अब य लिखना इसके नीचे, सेंटर से लिखना होता है। य हो गया पुण्य। फिर दूसरा वर्ड है अत्यंत, अ त आधा, य न त। अगेन आज का रूल, अ लिखेंगे पहले, अ लिख लिया अ। फिर त आधा है तो फुल लिखेंगे, इसी के नीचे य लिख लिया य। फिर न है आधा, इसके नीचे त, ये लास्ट टाइम हमने किया था, इट इज अत्यंत। फिर तीसरा वर्ड इसमें है जो हमने आज असाइनमेंट में दिया है, दैट इज विष्णु। व इ श न उ। इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो सिंपल है, व इ लिखना है, शारदा लिपि में व इ। अब श आधा है तो फुल लिखेंगे। अब न ऐसे लिखा जाता है इसका, न। और अब जो उ लिखना है, जब न आएगा तो न के नीचे लिखना पड़ेगा उ। नॉर्मली जो इसके साथ इसके बाद वाले लेटर के साथ जो मात्रा होती है वो ऊपर वाले के साथ आती है, लेकिन अगर न के साथ कोई मात्रा है तो न के नीचे लिखी जाती है। मैं ये फिर बताऊंगा आपको। श न जहां पर भी होगा या न जहां पर भी होगा नीचे, तो वो ऐसे लिखा जाता है, श न इसी के साथ ऐसे, पहला थोड़ा राउंड बड़ा और फिर दूसरा छोटा। सपोज न कोई भी र न लिखना हो, र आधा और फिर न, इसको ऐसे लिखते हैं हम। ये हम आगे बताएंगे अभी, र और न। ये वाला पार्ट आगे पढ़ना है हमने आगे वाली क्लास में। लेकिन अगर नॉर्मल न है किसी लेटर के, सपोज स न है, लेट अस टेक दिस है स न, मैं यहां पर बता रहा हूं, स आधा और न, स और न। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले स बनाएंगे, न ऐसे, पहले राउंड बड़ा और दूसरा छोटा। तो तभी मैंने लिखा इसमें श के साथ न और उ लिखा, विष्णु। ये था तीसरा पॉइंट। फोर्थ इसमें जो वर्ड है डेट इज स्वरूप। स्वरूप, स आधा व र उप, र उप। कैसे लिखेंगे आप इसको? ध्यान से देख लीजिए, स व इसी के साथ, ये स है ट्रायंगुलर यहां पर। फिर र उ, ये र है। उ जो बताया था, उ मैंने कहा था इधर से भी ले सकते हो या यहां से भी ले सकते हो, एक और इसी के साथ दो और प। स्वरूप, ये तो नॉर्मल था। फिर नेक्स्ट है स्मृति, स आधा म र त इ। स्मृति को कैसे लिखेंगे? स आधा है तो फुल लिखेंगे, इसी के नीचे हमने म र लिखना है। म चूंकि म में कोई शुरू रेखा नहीं है तो राइट साइड में म र इसी के साथ है, और त इ, त इ स्मृति। फिर है लास्ट में उच्च, उ च आधा और च। इसको कैसे लिखेंगे? उ अलग, च और इसी के साथ च और नीचे उच्च। हाफ लेटर इज रिटन फुल एंड, जो इसका फॉलो कर उसके नीचे लिखते हैं। ये आज का क्लास था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच।